मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, सावन का महीना है और हम आपको भगवान शिव से जुड़े हुए हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, मंदिरों के बारे में चर्चा की और आज हम चर्चा कर रहे हैं पुजारियों के बारे में। उनके नाम के आगे आचार्य, पुरोहित, पंडित, पुजारी या गुरु क्यों लगाया जाता है? इसका क्या महत्व है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? क्यों ऐसा होता है कि किसी पर आप आचार्य लगाते हो, किसी पर गुरुजी लगाते हो, किसी पर पंडित जी लगाते हो? इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। तो आज आप बताने वाले हैं कि जैसे हम अक्सर कहते हैं, किसी को पंडित जी बोल देते हैं, हाँ, किसी को आचार्य जी कह देते हैं, तो हम ऐसे कहते क्यों है? क्या उनकी जो योग्यता क्या होती है? जैसे इससे पहले आपने बताया था कि हम श्री श्री 108 1008 क्यों कहते हैं? क्यों लगाते हैं? तो ऐसे ही ये पंडित जी और पुजारी जी क्यों लगाते हैं? दरअसल क्या है ना, हमारे सनातन धर्म में बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं, बड़ा भ्रम की स्थिति हो गई है। किसी को भी आप पंडित जी बोल देते हैं, हम्म। किसी को भी आप पुरोहित बोल देते हैं, किसी को भी आप आचार्य बना देते हैं, किसी को भी आप ब्राह्मण बोल देते हैं, किसी को आप जो है पुजारी बना देते हैं, किसी को आप जो है गुरु बना देते हैं। अब देखिए, आम बोलचाल की भाषा में आप किसी को कभी कहेंगे, और गुरु जी क्या हाल है? तो गुरु, हर आदमी गुरु नहीं हो सकता है। बेसिकली क्या है, ये सनातन की जो है विशेष पदवी है। जैसे मैंने आपको उस समय बताया था कि 108 या 1008 जो है, उसका मतलब उसकी मर्यादा है, उनके पद है, पद है, ठीक है ना? वो हर संत के लिए नहीं है। ऐसे ही तिलक कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाना चाहिए, उसका अपना एक तरीका है। तो हमारे यहाँ हर चीज का एक तरीका है और अमूमन आम तौर पर लोग भ्रम में रहते हैं। मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी है, 90% लोग पंडित जी प्रसाद दीजिए, पंडित जी पूजा करवा दीजिए। घर में पूजा करने आने वाला व्यक्ति पुरोहित है, लेकिन उसका पुरोहित है असली, लेकिन उसको क्या कहते, पंडित जी आए थे पूजा सत्यनारायण की कथा कह के चले गए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? हमें उसका सही उच्चारण क्या? हाँ, तो बेसिकली क्या है कि इनके बारे में एक जागरूकता की जरूरत है और लोगों को जानना चाहिए कि कौन गुरु है, गुरु के क्या लक्षण है, गुरु का काम क्या है, पंडित कौन है, पंडित का क्या काम है, पुरोहित कौन है, पुरोहित का क्या काम है और पुजारी का क्या काम है। आप सामान्य तौर पे तो एक शब्द से बोल देते हैं, तो आज इसी पे चर्चा करते हैं कि इनके मतलब क्या है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे कि संत, महात्मा, साधु, मुनि, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, ये सब अलग अलग है। इनकी पदवी क्यों मिली? ये सारे के सारे अलग है हमारे सनातन धर्म में। लेकिन आप किसी को कह देते हैं वो ऋषि, साधु, किसी को महात्मा, कोई ऋषि है उसको आप कह देंगे साधु है, और कोई साधु है उसको आप कह देंगे वो ऋषि, बहुत बड़े गुरु जी हैं, बहुत बड़े मुनि हैं। तो ये सब असल में एक विभाजन है, सनातन धर्म में बहुत विभाजन किया गया और हमारे सनातन के जो पौराणिक ग्रंथ है उनके बारे में बहुत विशेष रूप से बताया गया। अब देखिए, जैसे गुरु, गुरु के बारे में शुरू करते हैं। गुरु का मतलब क्या है? गु, गु मतलब अंधकार, इसका अगर आप शुद्ध विच्छेद करेगा, और रू मतलब दूर, प्रकाश, प्रकाश मतलब जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो आपका गुरु है, यानी जो आपको शिक्षा दे। हाँ, गुरु का अर्थ होता है आपके अंधकार का नाश करने वाला। अब आध्यात्मिक विषयों पे और धर्म शास्त्रों में बात करने वाले किसी भी आदमी को आप गुरु बोलने लगते हैं। हर आदमी गुरु नहीं आपका हो सकता है। गुरु का बड़ा सोच समझ कर चयन करना चाहिए। और आपको याद हो कि पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी कि भगवान दत्तात्रेय ने प्रकृति से 24 गुरु बनाए थे। गुरु वो जो आपको जीवन जीने की कला सिखाए, जीवन जीने की वो करे, ठीक है। प्रत्येक गुरु संत हो सकता है, प्रत्येक गुरु संत की परिभाषा में आ सकता है, लेकिन प्रत्येक संत गुरु नहीं हो सकता है। आपका वो गुरु नहीं हो सकता है। कुछ संत ही ऐसे होते हैं जिनमें गुरु बनने की पात्रता होती है। मतलब जो आपको आध्यात्मिक, नैतिक और शैक्षिक शिक्षाएं दे, जो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों का मार्गदर्शन करे, वो ही गुरु कहलाता है। जो शिष्य को आत्मा और परमात्मा का बोध कराए, वो गुरु कहलाता है। अमूमन हम लोग जो हमारे यहाँ टीचर होते हैं, अब देखो गांव में और बहुत सी जगह पे गुरुजी गुरुजी, वो गुरु नहीं है, वो आचार्य है, वो शिक्षक है, वो गुरु नहीं है। गुरु का मतलब अलग है, होता है। मतलब
केवल आपको जीवन जीने की जो कला सिखाए, जो आपके अंदर के अंधकार को, नेगेटिविटी को खत्म करने की क्षमता रखता हो, वही आपका गुरु है। तो गुरु बहुत महान चीज है, और गुरु का चयन भी बहुत ही ठोक बजा के करना चाहिए। हर आदमी गुरु नहीं बना लेना चाहिए। और गुरु का मतलब ये, गुरु गीता एक हमारे यहाँ किताब है। किताब क्या है, एक मतलब आप समझिए कि गीता जागता इंसाइक्लोपीडिया है। उसमें गुरु की महत्ता के बारे में बताया गया, और बहुत बड़ा बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसमें गुरु का मतलब ये कि गुरु से फिर आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। गुरु की बात के जो है वो ब्रह्म वाक्य माना जाता है। जो गुरु कहेगा वही उसको मतलब उसके उनके सामने सरेंडर कर देना। हाँ, सरेंडर करना, अपने जो को आपने समर्पित सिखाया कर हम देना। उसको हाँ। और इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद गौ खड़े काके गौ पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान भी जो है गुरु की, और ये गुरु की परंपरा जो है महादेव ने, आदि गुरु महादेव माने जाते हैं। अब आइए देखिए आचार्य, आचरण, आचार्य जो आचार्य कहते हैं। आचार्य का मतलब क्या होता है, जिसका आचरण श्रेष्ठ हो, मतलब जिसका आचरण जो है आपको प्रेरणा देने वाला हो, जो शास्त्रों के अनुसार आपको शिक्षा दे, जो आपकी जरूरत की शिक्षा दे, वो आचार्य कहलाता है। जैसे जो आप हमें क्लास में जो पढ़ाते हैं वो आचार्य है। हमारे सनातन के हिसाब से आचार्य वो है जिसे वेदों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, और जो गुरुकुल में, चूंकि हमारी परंपरा गुरुकुल की रही है, तो गुरुकुल में जो छात्रों को जो शिक्षा दी जाती थी वो उसे आचार्य कहा जाता था। जैसे आचार्य चाणक्य है ना। तो जो आचार, नियम और सिद्धांतों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता हो, कर्म कांड का अच्छा ज्ञाता हो, और जो यज्ञ आदि में पुरोहित का भी काम कर लेता हो, वही आचार्य कहा जाता है। तो वो आचार्य है। आजकल क्या है कि किसी महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको भी आचार्य बोलने लगते हैं संस्कृत के हिसाब से, लेकिन जो हमारे सनातन में बताया गया वो आचार्य ही है। पुरोहित, इसके बाद आता है पुरोहित। पुरोहित दो शब्दों से बना है, पुर पर हित, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण की चिंता करे, वो पुरोहित कहलाता है। यज्ञ है, जो संस्कार हमारे धार्मिक संस्कार है, पूजा है आदि है, जो नियमित रूप से कराता हो। प्राचीन काल में जो आश्रम के प्रमुख मुखिया हुआ करते थे उनको पुरोहित कहा जाता था। जो बड़े यज्ञ के काम करवाए उसको भी पुरोहित कहा जाता था। पुरोहित जो है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, राज पुरोहित होते थे। राज दरबार में पुरोहितों की नियुक्ति की जाती थी बाकायदा, जो धर्म का कर्म का कार्य देखते थे और उनके यहाँ पूजा पाठ करवाते थे। अब आता है पुजारी क्या होता है। पुजारी का मतलब पूजा और पाठ से संबंधित जिस शब्द का स्वतः ही अपने आप प्रकट होता है, कर्मकांडी पंडित। हाँ, जो मंदिर या किसी अन्य स्थान पर पूजा पाठ कराता हो उसको पुजारी कहते हैं। उसको पंडित बोलते हैं। हाँ, किसी नहीं, पंडित नहीं, पुजारी। अच्छा, किसी देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने वाले पुजारी हुआ, पुजारी कहते हैं। हाँ। पूजा करने वाला, पुजारी का मतलब पूजा करने वाला। मंदिरों में जो देवताओं की सेवा करे और जो पूजा करे वो पुजारी है, ठीक है ना। आपके घर में जो पूजा कराने आ रहे हैं वो पुजारी नहीं है। आपके घर में जो पूजा कराने आ रहे हैं वो पुजारी नहीं है, वो पंडित है। पुजारी वह है जो मंदिर में, हाँ, पूजा पाठ मंदिर में करते हैं, किसी देवालय में, किसी मतलब देव स्थान पर करते हैं। पंडित, पंडित शब्द का अर्थ जो होता है, पंड का मतलब होता है विद्वता, जो विद्वान है, वेद पुराण और संस्कृत भाषा का जिसको ज्ञान है वही पंडित कहलाया जाता है। बुद्धि ज्ञान, किसी विशेष ज्ञान में उसको पारंगत हो उसको पांडित्य कहते हैं कि बड़ा भारी पंडित बने घूम रहे हो। अभी कहावत होती, बहुत बड़े पंडित बने हो, तो मतलब बहुत विशेष आपको ज्ञान होता है, वो इस विषय के पंडित। हाँ, पंडित का अर्थ ही होता है कि किसी ज्ञान विशेष में आप बहुत दक्ष और कुशल हो, विद्वान हो, निपुण हो, इसको कहते हैं। हमारे जो सनातन धर्म में जो प्राचीन समय में जो है पंडित उनको कहा जाता था जो कि वेद शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता हुआ करते थे, जिनको वेदों पे पकड़ थी। और आपके घर में जो पूजा कराने आ रहे हैं उनको भी पूजा कराने की महारत हासिल है, तो वो क्या हुए, पंडित जी हुए, उनको पंडित जी कहा जाता है। अब आता है ब्राह्मण शब्द इसी में। जिस किसी भी ब्राह्मण कोई है तो आप देखिए 90% लोग क्या कहते हैं, पंडित जी नमस्कार, पंडित जी आइए, पंडित जी आइए। ब्राह्मण पंडित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण पंडित हो सकता है, पंडित ब्राह्मण नहीं हो सकता है। क्योंकि पंडित का काम है पूजा पाठ कराना, विशेष ज्ञान देना,
आपको उसके जो धर्मशास्त्रों में लिखा है उसके तत्व और मर्म को समझाना। ब्राह्मण का काम ये नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्म शब्द से बना है, यानी ब्राह्मण की जो परिभाषा बताई गई, जो ब्रह्म को, ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म की आराधना करता हो, जो ब्रह्म को छोड़कर किसी अन्य को नहीं पूछता, वही ब्राह्मण कहा, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जिसके मुख से ब्रह्म शब्द का उच्चारण नहीं होता वो ब्राह्मण नहीं है। कहने के लिए कुछ भी कर लो आप, दुनिया भर के आप जो है विषय विकार आपके पास हो और आप अपने को ब्राह्मण कहते हो, वो ब्राह्मण नहीं है। शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मण नहीं है, आपके जन्म के हिसाब से आप ब्राह्मण है, वो अलग चीज है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों में विशेष अंतर है। स्मृति पुराण में ब्राह्मण के 8 भेद बताए गए हैं। मात्र, ब्राह्मण, श्रोति, अनुचान, ब्रूढ़, ऋषि, कल्प ऋषि और मुनि। इसी प्रकार के 8 ब्राह्मणों को हमारी श्रुतियों में भी बताया गया। ब्राह्मण को धर्मज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब ये है, उसका कोई जाति और समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, वो किसी के लिए ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण आदर योग्य हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे सनातन धर्म की, इनका इतना घालमेल हो गया है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि पुरोहित को पंडित जी कह देते हैं, पंडित जी को फलाना कह देते हैं, उनको पंडा शब्द बना है पंडित जी से। अब पंडे कहाँ होते, पंडे वही होते, पंडों का काम क्या है, वही काम है जो पुजारी जी का काम है ना। तो ये छोटे से अंतर हैं, लेकिन इनको अगर आप जानकारी करते हैं तो इसका फिर आपको लगेगा कि ये सनातन धर्म में जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई, उन व्यवस्थाओं का अपना एक मतलब है और वो मतलब कहीं न कहीं कारगर है। बिल्कुल। तो अब जब भी आपके घर में कोई पूजा करने के लिए आएँगे, तो उनको क्या कहना है ये आप समझ लीजिए कि आचार्य अलग होते हैं, ब्राह्मण अलग होते हैं, पंडित अलग होते हैं, आचार्य अलग होते हैं और पुरोहित अलग होते हैं। गुरु अलग होता है और गुरु अलग होते हैं। तो इन चारों का आपने विभेद समझ में आ गया होगा आपको। तो जब भी आपके घर कोई पूजा करने आए, तो उनको आप पंडित जी कह सकते पंडित जी हो। कह सकते हैं। लेकिन जब आप मंदिर में जाएँ, तो उनको पुरोहित आप तो कहेंगे। उनको आप पंडित जी नहीं कहेंगे, हाँ, तब पंडित जी ना कहें, तब वो पुरोहित हो गए। तब वो पुजारी हो गए। सॉरी, तब वो पुजारी हो गए, पुजारी हो गए। और जब पुरोहित वो आपने हैं जो आपका आपने पारिवारिक। अपने घर में जो है बड़े कार्यों के लिए, पूजा के बड़े विधि विधान कार्यों के लिए, यज्ञ हवन के लिए, सबके लिए किसी को नियुक्त कर रखा है, हाँ, तो वो तो वो पुरोहित। पुरोहित हो गया। हाँ, और वो पुरोहित आप समझिए कि जैसे अयोध्या राज पुरोहित हुआ करते थे। राजपुरोहित कि मतलब वो परमानेंट आपके लिए रहेंगे, कि आपके अयोध्या साथ। के राज पुरोहित कौन थे? हाँ, वशिष्ठ थे। वशिष्ठ जी। तो इस तरह से वो आपके पुरोहित हुए गए। और फिर ब्राह्मण के बारे में बड़ा लोग कन्फ्यूज़ करते हैं कि ब्राह्मण है कि पंडित जी हैं। हर पंडित जी को आप ब्राह्मण कहते हैं, हर ब्राह्मण को पंडित जी पंडित कहते जी हैं। थे। तो ब्राह्मण वाली चीज़ है जो ब्रह्म की जो ब्रह्म का ज्ञान बेसिकली देता है। सनातन धर्म में इनके सबके ये पदनाम पद हैं और इनके अलग-अलग कार्य बताए गए। बिल्कुल, अलग-अलग कार्य हैं और उस हिसाब से अब आपको ज़रूर इस वीडियो को आप बार-बार देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि किसको क्या कहना चाहिए, क्यों कहना चाहिए। तो जिनको आप कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि मैं अगर पुरोहित हूँ और मुझे पंडित जी कहोगे, तो उनको भी लगेगा कि मेरा मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे उस काम के हिसाब से मुझे नहीं पुकारा जा रहा है। तो खैर मित्रों, जो भी हो, आपके अगर इस विषय पर आपकी जानकारी है, तो ज़रूर दीजिएगा। हम उस पर आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए। देखिए तो बहुत हम उस छोटा-सा पर फ़र्क है, लेकिन उस फ़र्क का हाँ, महत्व फ़र्क है, है। पर उसका महत्व है। मतलब हर चीज़ को जैसे खेल तो सभी है ना, लेकिन खेल को भी हम जो है डिवाइड करते हैं। अब ये जैसे कोई कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई साधु है, कोई संत है, ये सब में छोटे-छोटे फ़र्क है। हाँ, फ़र्क है। लेकिन अब अगर किसी आप ऋषि को जो है, आप उसको महात्मा बोल दोगे, आप साधु बोल दोगे, तो ये दरअसल ये उसका अपमान है। हाँ, तो इसलिए इस पर हम अगली बार वीडियो बनाएँगे। तो अगले हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपकी कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा, हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी धन्यवाद। लेकिन आपसे फिर एक और आग्रह, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कल एक और वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।